बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है। खातून का जवान बच्चा था, जादू से उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। एक किसी ने तस्बीह खाने से ही सुना होगा, उन्होंने बताया जादू टूट गया और कमर सीधी हो गई, जवान बेटा सेहतमंद हो गया। यही बात है। और किसी को इस आयत का कोई कमाल, कोई तासीर, कोई नफा, कोई फायदा, कोई मकोड़े हों, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आप। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अजय अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर ज़ाय हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे में लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा। एक केस मेरे पास आया, मैं सिर्फ देखने की बात कर रहा हूं। वो ये आया कि मेरे कमरे में सांप की लकीर जाती है। कच्चे घर, कहां मार्बल, कहां चीजें, कच्चे घर। दरअसल वो सांप की लकीर नहीं थी, वो असल में आपस में सींग अड़े हुए थे। कोई घर में कोई आपस में दुश्मनी और मुखालफत चल रही थी। एक देवरानी ऐसा करती कि वहां ऐसे अंदाज से लकीर उसके कमरे में लगा देती कि सांप यहां से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है। यह जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल ठंडी मीठी थी, इवें जिवें घी का घड़ा होते। ये जुबान की तेज थी, वो बिल्कुल थी। उसने क्या किया? उसने कहा मैं तेरा सुकून बर्बाद कर दूंगी। वो एक लकीर लगा देती थी ऐसे। अब कमरे में सांप है। लकीर ने बताया, सांप न आवाज आई, न फुंकार आई, सिर्फ लकीर को दिखा। अब कमरे के अंदर जा नहीं रहे कि मेरे कमरे में सांप है। उन्होंने घर का सारा सामान उधेड़ डाला, वे कहीं नहीं है। ये किसी ने तेरे साथ मकर फरेब किया ऐसे? उन्होंने ना है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर होता तो कहां है? निकल गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, सांप है, सांप। केस मेरे पास आया कि जी सांप के ऊपर कोई जादू किया गया है, लिहाजा सांप मेरे पर मुसल्लत किया गया। बड़ी मुश्किल से उस अल्लाह की बंदी को यकीन दिलाया कि सांप नहीं है। अच्छा, कोई वजीफा बता दे अगर हो। हाँ, मैंने कहा चलो वजीफा बता देता हूं। अगर हो भी तो मैंने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, जिस घर में कीड़े मकोड़े हो, क्यों भाई किसी ने आजमाया? हाँ, आपने आजमाया। और किसने आजमाया? आपने। जिस घर में सांप हो, बिच्छू हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, छिपकलियां हो, काकरोच हो, दीमक हो, और घर में कोई अजय अनोखी चीजें निकलती हो, और जुओं का भी लाजवाब इलाज है, जिनके सर पे जुएं में नहीं जाती। तो कुरान की आयत है,
सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस छोटी सी मुबारक आयत है। सलामुन, क्यों मैं ठीक पढ़ रहा हूं? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ लें, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें, सारा दिन कसरत से पढ़ लें, क्या फायदा होगा आपको? आपके वसवसे थे, इससे वसवसे खत्म हो गए। बता रहा था इधर से, हाँ फिर मौजू और रुख, मेरे दर्स का रुख बदल जाएगा। तुम ये बात ना करो। घर में चोरियां होती हों, कहते हैं चीजें गुम होती हों, पैसे गुम होते हों, जिन्नात चीजें उठाते हों, ऐसे चोरियां पैसे गुम होते हों, तो अगर लिख के दरवाजों पे लगा दें ये गुम नहीं होते, उसकी वजह है इन कीड़ों मकोड़ों की शक्ल में जिन्नात शयातीन होते हैं, और ये वजीफा जिन्नात शयातीन का खुद कारी इलाज है। इसलिए यह वजीफा सांप के काटे, बिच्छू के काटे, भेड़ के काटे, किसी जहरीले जानवर के काटे का लाजवाब इलाज है। इसको पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, जब सांस डूबने लगे, यानी सांस रोककर थुतकार दें। चंद बार ऐसा करें, 3 बार 5 बार 7 बार। सांप के काटे, बिच्छू के काटे और किसी जहरीली चीज के काटे का लाजवाब इलाज है। जी हाँ, घर के सामने से खाल गुजरता है, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से कई चीजें घर के अंदर दाखिल हो जाती थी। मैंने हर चौखट पर निकल बस घर के सामने से खाल गुजरता है, उसके जरिए से कई चीजें घर में दाखिल हो जाती थी। मैंने घर की चौखट पे लिख दिया यही, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, बस ये लिख दिया, फिर महफूज हो गए। आपके साथ सहरा में सफर का मौका मिला था, वहां पे बड़ा सा सहरा में मेरे साथ गए, कहने लगे बैठे, सहरा में साथ गए, वहां बिच्छू बड़े बड़े, सांप, भेड़िए, एक वहां एक सांप होता है उसका नाम है तीर। हो मैंने एक दफा देखा उसको, तीर की तरह से शूं करके निकलता है और बस जिसको काट ले काफी होता है, बंदे गया। तीर का काटा सिर्फ मौत है, कोई उसका तरियाक इलाज नहीं है। तो कहते हैं मैंने देखा तो बिच्छू, अपना वाकया भी मुझे याद है, सुना दो फिर आपको भी सुनता हूं। पीछे कुछ बंदे, कौन खड़ा था पीछे अभी सुनाने के लिए? वो खड़े हैं, 2 हैं, मैं सुनाता। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये मोती हैं, लूट लो। हमारे एक दोस्त है, मुझे कहने लगे जी कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर आए। बार बार कहा, बार बार। एक कोई कच्ची आबादी गवर्नमेंट की जमीन पड़ी, वहां लोगों ने जगह ऐसे बस घर बना लिए कच्चे, उसने बनाया हुआ। मैं खैर गया, चंद अहबाब और भी थे, गर्मी थी, उसने उसके साथ सहरा है, डेजर्ट है, उसने टीलों पे टूटी फूटी चारपाइयां बिछाई और उसने कुछ सादा सा खाना पकवाया। खैर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते ही मैं जमीन पर पांव रख के बैठ गया, क्योंकि सहरा की रात ठंडी और सहरा का दिन गर्म होता है और रेत ठंडी थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि बिच्छू आ रहा है, एक ख्याल आया और ये मैं पढ़ चुका था। बस मैंने ऐसे पांव उठाया तो मुझे महसूस हुआ बिच्छू जा रहा। मैंने कहा मोबाइल की लाइट मारो, बहुत बड़ा बिच्छू था और वो ऐसे तेजी से सफर करके मेरे पांव वाली जगह से गुजर के, उसके पांव लगे हुए थे और वो जा रहा। खैर उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया, किस डब्बी में बंद किया। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। जी आप बताएं। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, मैंने आपके जब से मैंने सारे अनजाना सा खौफ था, खौफ, और इसी खौफ का दूसरा नाम यह है बेसुकूनी, बेचैनी। एक खौफ है। कई लोग आगे मुझे कहते हैं दौलत है, रिस्क है, सब कुछ है, पर ये अंदर एक खौफ है, अंदर कोई परेशानी है, इसका कोई हल बता दे। तो कहने लगे मैंने ये लिख के आपके दर्स से सुना था, ये लिख के घर के हर दरवाजे और चौखट पे लगा दिया। उसके बाद खौफ खत्म हो गया। क्यों जी खत्म हो गया? जी
ये देख के मैंने लगाया तो रात को खाम में जगह को कीड़े को बड़े बाहर निकल रहे थे, सुबह उठ के देखा तो सूरज। कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया, रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? अरे सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को। आप सारे वहमी बैठे हैं मेरे पास, वहम के मरीज बैठे हैं मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको जी। डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है, सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मर दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सबने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें, वो सारे पागल हो गए। पागलों की बस्ती, वो सारे पागल हो गए। और ये दोनों पागल ना हो गए, थक गए मुकाबला करते करते। आखिरकार बादशाह ने वजीर को बुलाया कि जी हुजूर, उन्हें कहा तू भी पी, मुझे भी पिला, इन जैसे सारे हो जाए। मैंने आपको पागल किया हुआ है क्या? लोग क्या बता रहे हैं? पढ़ा लिखा तबका मेरे पास बैठा है। आपके खड़े लोगों में से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई साइंस का बंदा है, सारे लोग हैं। ये क्या है? एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा, और उससे पहले मेरे 3 जानवर जाए हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमल वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, यह सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है